इस वजह से हमने इनको रेड में रखा। दूसरा और एक बात आपको बताऊं कि जो रिफाइनरी प्रोडक्शन है वो नंबर भी गिर गया है। इस महीने में रिफाइनरी प्रोडक्शन गिरा है, गैस का प्रोडक्शन घटा है, क्रूड का प्रोडक्शन घटा है, तो एनर्जी में काफ़ी दिक्कतें हमें लग रहा है दिख रही है। तो ये सारे प्रेशर्स आपको इसमें आते हुए दिखेंगे। चौथा स्टॉक चार से बताते हैं, नहीं चलिए से बता ही देते हैं। चौथा हमने वीएसटी ट्रेलर का लिया है, जो मुझे थोड़ा ग्रीन दिख रहा है। ये जो छोटे छोटे ट्रैक्टर होते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए बनाते हैं, ये उसके नंबर स्टैंड अलोन इसमें ठीक ठाक दिख रहे हैं। 25% की ग्रोथ दिखी है। अब इसको फिर मैं कोरिलेट करता हूँ कि अगर आप एग्री नंबर देखेंगे इस वक्त के भी, तो वो बहुत एनकरेजिंग है। बहुत एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वो जीडीपी नंबर में भी रिफ्लेक्ट हुई थी Q2 के, और मंथली नंबर्स में भी दिख रही है। तो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि जो रूरल इकॉनमी थी वहाँ पे अब पिकअप है, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, नॉट टियर 1 टियर 2, वहाँ पे अभी भी डाउन है। लेकिन एग्रीकल्चर में अगर ग्रोथ दिख रही है तो उसका असर ये टेलर्स वाले उसमें दिख रहा है। तो यहाँ पे 25% की जो ग्रोथ है मुझे एनकरेजिंग लग रही है। तो इसलिए मैं लगता है वीएसटी टेलर्स ग्रीन में रख सकते हैं। तो मॉइल और टेलर्स जो है ग्रीन में, और आईओसी बीपीसी रेड में रहेगा। आपने नीरज जी डिमांड की बात की और ये बोला कि डिमांड दिख रही है और स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होगी। एक और स्टॉक है जिसकी डिमांड तो बहुत दिख रही है लेकिन स्टॉक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, और आप शायद मुझसे एग्री भी करोगे, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। तीसरा दिन जबकि लग रहा है कि ये स्टॉक चलना चाहिए लेकिन ये चल नहीं रहा है क्योंकि डिमांड तो बहुत हैवी है लेकिन स्टॉक के अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, स्टॉक वही का वही खड़ा है। तो एक अच्छी डिमांड है लेकिन स्टॉक में पता नहीं क्यों रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो आप इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा अगर मूव आया, क्योंकि ईयर एंडर डिमांड तो बहुत है, वो तो अलग अलग चैनल चेक पे आपको भी समझ में आ ही गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर में चाल नहीं आ रही है। तो आप इसका ध्यान रखिए। एक ये नाम और रहेगा मेरी तरफ से, पांचवा स्टॉक, और छठा रहेगा जेके सीमेंट का। सीमेंट स्पेस में एक बड़ा अच्छा जो ट्रिगर बन रहा है वो है प्राइस हाइक को लेकर, और मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि शायद अच्छे प्राइस हाइक रिवीजन गोइंग फॉरवर्ड आ सकते हैं। कुछ ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स पे आई थी, तो हो सकता है पुल बैक प्ले भी रहे। वैसे भी शेयर 2800-2900 के जोन से आके पुल बैक दिखाता है, 3400 के आसपास उसके इसके हाइज हैं, जहां ये शायद वापस रिज्यूम कर सकता है, क्योंकि बैड टाइम्स में 2300 भी देख चुका है। तो अच्छी कंपनी है, देश की चौथी पांचवी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, तो उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखें। शायद पुल बैक प्ले यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़े। तो छठा स्टॉक मेरी तरफ से रहेगा जेके सीमेंट, जिसके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। या इंटरेस्टिंग है, और कोर नंबर्स में सीमेंट का प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा 23% की ग्रोथ देखने को मिली है, वो भी बढ़िया ज़रूरी है। अच्छा, हमने बताया पांचवा जो है हमारा वो आइशर मोटर्स है, और ये जो है रेड में है। हालांकि इनकी जो कमर्शियल सेल्स है वो करीब 17% बढ़ रही है, लेकिन बुलेट की सेल्स जो है गिर गई है। ये 7% YOY वीक हुई है। पता नहीं क्या चार्म कम हो रहा है क्या ये बुलेट का। पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं तो वो जिगजैग से चल रहा है, सेटल डाउन हो नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है ये नंबर रेड में रखने चाहिए। सुमित, क्या लोगों की दिलचस्पी थोड़ी देर में दीपावली आएगी, जरा थोड़ी देर में दीपावली आएगी, उससे पूछता हूँ कि क्या बिक क्या रहा है कि बुलेट बिक रही है या वो महिंद्रा की गाड़ी का इम्पैक्ट आने लग गया है, हार्ले डेविडसन ज़्यादा सस्ती हो गई है कि जिसकी वजह से शायद बुलेट का थोड़ा और कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन नीरज जी, क्योंकि एक तरफा तेजी जब दिखाई थी सेल्स के नंबर्स ने, तो कहीं तो बेस भी बड़ा हो ही जाएगा, बेचते बेचते गाड़ियाँ। और वैसे भी सर्दियों में नॉर्थ में तो क्या शायद ही डिमांड है, क्योंकि इतना लोग कहाँ ठंडक में बाइक पकड़ेंगे, तो इससे बेटर शायद कुछ टाइम रुक कर वापस पिकअप करना शुरू कर दे। एक चीज़ और सुमित, देखो अगर हीरो होंडा की गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं, जो कि 75-80 हज़ार से लेकर के 1.5 लाख की रेंज की है ना, और ये 1.5